अभी हम लोग आए हुए हैं हरसिद्धि प्रखंड का ये धनखरैया गांव है, यानी कि पूर्वी चंपारण का ये हरसिद्धि प्रखंड धनखरैया गांव, यहाँ पे कि हमें पता चला है कि कंकाल मिला हुआ है, यानी कि मनुष्य का बहुत ही काफ़ी साल पुराना हड्डी मिला हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं गांव के लोग गाय का जो शरीर है उसे दफना रहे थे। हमें पता चला है, एक मिनट वो लोग क्या करे जरा पता करते, एक मिनट भैया, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे गाय को दफनाने के लिए हम लोग गड्ढा खोद रहे, तो उसमें मानव का कंकाल निकल रहा है। अच्छा, मानव का कंकाल? जी मानव का कंकाल। जरा सा रोकिए उनको, जरा रोकिए एक मिनट जरा। अभी हम लोग रोकते हैं और देखते हैं कि चूंकि क्या निकला है। आप एक मिनट जरा रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे हड्डी निकला है। हड्डी निकला है? हाँ, बहुत पुराना है। अच्छा, एक मिनट थोड़ा सा इधर आएंगे जरा। यहाँ आप बताएंगे कि पहले आपका नाम क्या हुआ? शिव सागर तिवारी। अच्छा, ये तिवारी जी क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या निकला है? ये हड्डी निकला हुआ है, पता नहीं कितने पुराना है, और उससे हम लोग काफी डर गए। गड्ढा खोना रहा था गाय, उसमें डरने वाली बात है, लेकिन ये हड्डी तो वो हो सकता है लोग कहीं दफनाया होगा इधर। हम लोगों को कोई मालूम नहीं है। आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 50 वर्ष। आपको होश नहीं है? नहीं, होश नहीं है कि कब से है। अच्छा, जरा कैमरामैन को बताएंगे कि इस हड्डी की ओर जरा सा आप इधर आएंगे, कोई लकड़ी गुड़ी लेकर आएंगे। अभी आपको बताना चाहते हैं कि अभी हमें जैसे ही पता चला किसी के द्वारा कि यहाँ पे कुछ ऐसा हड्डी मिला है जो कई वर्षों पुराना, और उस हड्डी को लेकर के लोगों को मिला है और लोग फिर उसे तोप रहे हैं। तो अचानक मैं आया, आके मैं देखा, और जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आपके सामने मैं इस प्रमाणित करना चाहता हूँ। आप जरा सा ये बताएंगे कि देखते हैं कि ये हड्डी किस चीज का है। ये इसका दांत है, ये दांत है इसका। जरा नजदीक करेंगे, ये इसे जरा निकालेंगे, थोड़ा सा इसे दिखाएंगे। देख सकते हैं ये जो है ये दांत किसी मानव का यदि है तो सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा दांत होगा। आप और हम अपना खुद का दांत यदि देखेंगे तो इतना छोटा हम लोग का दांत होगा, लेकिन इतना बड़ा दांत और यदि किसी मानव का है, ये जहां तक मैं समझता हूँ 6.5 से 7 फीट लंबा। मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि ये दांत है तो 6.5 से 7 फीट लंबा व्यक्ति का होगा। क्योंकि यदि 6 फीट की यदि लंबाई वाले व्यक्ति की दांत इतनी हो सकती है, तो जिसका दांत इतना बड़ा होगा वो व्यक्ति कितना हाइट का लंबा होगा। ऐसा लगता है कि ये किसी जानवर का तो हो नहीं सकता है। थोड़ा सा कुछ और हड्डी जरा दिखाएंगे। ये शायद घुटने का हड्डी दिखाई दे रहा है, और ये भी तो पता नहीं क्या चीज का हड्डी है। ये थोड़ा दिखाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे उठाकर। ये लकड़ी तो है नहीं, ये सब ये पता नहीं, लकड़ी नहीं है, हड्डी है। सब हड्डी है, सब हड्डी। देखिए इतना बड़ा जो इसकी जो मोटाई है ये हड्डी का, तो ये किसी जानवर का नहीं हो सकता है। और ये जो दांत है, ये दांत भी जानवर का उस तरह नहीं हो सकता है। और ये देखिए, इस दांत को मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक है आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, क्योंकि ये आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली चीज नहीं है। ये इतिहास के पन्नों को फिर से आज हम लोग पलटने का आज प्रयास कर रहे हैं। कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने में हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि जो 100 जो होता था, उस 100 को एक रूम में रखा जाता था, उसे एक डब्बे में रखा जाता था, और उसे कुछ ऐसा केमिकल लगाई जाती थी पूरे बॉडी में, और वो कपड़ा लपेट दिया जाता था, उसमें एक केमिकल लगाया जाता था, और वो केमिकल कई वर्षों पुराना वो रहता था। उसका नाम शायद मम्मी कहा जाता था। और पुराने जमाने में, कहीं अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी भावना जो है आपके मन स्थिति को सही जगह तक लाना मेरा प्रयास है कि आखिर में आज कई वर्षों पुराना, मैं जहां तक समझ सकता हूं कि ये कम से कम 200 साल पुराना ये हड्डी होगा लगभग। क्या आप बता सकते, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंचल तिवारी है। ये तिवारी जी, ये कितना वर्ष पुराना होगा एक अंदाजा? लगभग जैसे हम लोग के बाबा जी सब बता रहे थे कि 200 साल पुराना पहले हाइजा बीमारी कोई चला था, जिससे बहुत सारे लोग कोरोना की तरह मर गया था। तो लोग इधर उधर गड्ढा उड्ढा में दफना देते थे, या कोई छूता भी नहीं था। तो शायद मतलब हम लोग के यहाँ आने से पहले, जब हम लोग का पूर्वज यहाँ पे आए,
उसे शायद पहले का ये सब गड़ा हुआ इसमें है, जो कि अभी मिल रहा है। अच्छा, तो ये आपके दादाजी की उम्र क्या होगी? लगभग वही 70 प्लस होगा। आप सोच सकते हैं कि 70 साल पुराना व्यक्ति, तो उनके दादाजी या उनके पिताजी उनको बताए होंगे हाँ जी हाँ, जी जी इस दंत कथाओं को। जी। तो मैं बताना चाहता हूँ, सनातन धर्म में या बहुत सारी ऐसी धर्म है जहाँ दफनाया जाता है, लेकिन हड्डी जो होता है सो काफी दिनों के बाद वो गल जाता है हड्डी। लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है जो 500 साल तक गलेगा ही नहीं। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे जगह पे जो दफनाया जाता है जानवर को या कहीं भी, तो उसका हड्डी 1-2 साल 3 साल पे फिर वो खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी हड्डी का अंश होता है वो जल्दी नहीं गलता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, आप देख सकते हैं। और ये इतिहास को देखने वाली बात है। एक काल कपाल महाकाल, इसे तंत्र विद्या भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, जो कि 100 को दफना दिया जाता था और जाके वहाँ पे तंत्र सिद्धि होती थी। तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि ये जो दिखा सकते हैं कैमरामैन को, ये तो जो जगह है, जो जहाँ तक हमने एक तांत्रिक से मेरी बात हुई थी, इस पे हमने चर्चा किया था। जो ही हमें पता चला कि यहाँ पे इस तरह की हड्डी मिल रही है, हमने तांत्रिकों से बात किया, उन्होंने बताया कि तेलिया मसान की एक पूजा होती है। तंत्र विद्या में बहुत सारा ऐसा विद्या है, उसमें तेलिया मसान की पूजा होती है, जिसमें ये जो कलाई है यहाँ इसका ही लेकर के पूजा किया जाता है। मतलब वो सिद्धि करते हैं और उसी के द्वारा सब कुछ किया जाता है। लेकिन इसको देखने से ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसे कोई निकाला हो सकता है कि जिस समय इसे दफनाया गया हो ये काफी शक्तिशाली व्यक्ति होंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में वैसे लोगों को ही सिद्धि किया जाता था जो खुद पहले से मजबूत होते थे। और आज ये देखने से ये लगता है कि ये जो भी व्यक्ति हो, ये इंसान का है, दानव का है, मानव का है। खैर जानवर का तो हो नहीं सकता है, क्या मैं सही हूँ? सही बात। जानवर का तो नहीं लगता है। जानवर का तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या है। जी। बहुत पतला पतला हड्डी है। अच्छा, जब ये निकला तो आप लोग डर गए क्या? हाँ डर गए, एकदम डर गए कि क्या निकलना शुरू हो गया। अच्छा। हाँ अच्छा, कभी आवाज भी इधर से होता था क्या? कभी जैसे रात को सुनसान में या कभी इधर जी जी हाँ, जैसे जी, आवाज हाँ, होता है। हाँ? लगता है कि पूरा पेट टूटना लगा, एकदम कड़कड़ाहट की आवाज होता है, पेट टूटने का आवाज होता है यहाँ पर। अच्छा। हाँ और इधर बांस का जो एथी है सब लगता है कि कोई बांस काट रहा है, खींच रहा है, एकदम खड़खड़ाहट होता है। ऐसा आवाज तो होता है बराबर यहाँ पर। शाम के समय में हमेशा ऐसे होता है, जैसे लगता है कि बहुत लोग 10 चल से रहे 11 हैं। बजे रात के बाद मैंने अभी भी होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी को कोई नुकसान ना नुकसान नुकसान नहीं नहीं होता होता है, नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता है। भय लेकिन लगता जी, है। हाँ, भय भय लगता लगता है, है, रात लगता में है। तो भय लगता है इसमें। देखिए, ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये क्या है, तंत्र है या जो भी है, भूत प्रेत जो भी होता है नहीं होता है, लेकिन जो देखा जाता है वही सत्य है। लेकिन जो ये लोग इतने लोग बोल रहे हैं तो कोई असत्य नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोग सुन रहे होंगे। क्या आप लोग अपने मनगढ़ंत कहानी तो नहीं कर रहे हैं? जी कहीं नहीं, हमारे ऐसा दर्शकों को डराने का प्रयास नहीं तो नहीं, कर ऐसा रहे कुछ हैं? नहीं है। कल रात को हम लोग डर गए थे और सब लोग इकट्ठे होके हम लोग मूवी चला के देख रहे थे, कम से कम 12-1 बजे रात तक। अच्छा, हाँ, काफी डर लग गया था हम लोग को। कैसे, क्यों डर गए थे? यही से मतलब हम ही लोग तो निकाले थे ये सब हड्डी। अच्छा। खुद रहे थे गड्ढा, तो इसमें से हड्डी निकला, हम लोग डर गए थे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से गए नहा धोआ के। जब शाम हुआ ना, तो शाम के समय में मतलब काफी हम लोग डर लगने लगा, मतलब यही सब याद आने लगा कि हड्डी हम लोग छू दिए हैं, कुछ और हो ना आवाज जाए। पहले वाला भी याद आने लगा। जी जी, यही सब चीज। चलिए ठीक है। जहाँ तक साइंस जो साइंस है वो तंत्र मंत्र को नहीं मानती है, लेकिन जो दिख रहा है, जैसे ऊपर हम सूर्य को देख रहे हैं वो सत्य है, मिट्टी के सत्य है। ये भी सत्य है कि इस हड्डी को आज हम लोग देख रहे हैं, और ये हड्डी भी है कई वर्षों पुराना। ये हड्डी है जिस हड्डी को आप देख सकते हैं कि इसका दांत फिर से एक बार जरा दिखाएं। ये दांत जो है, सो दांत को देख के मैं खुद डर रहा हूं। थोड़ा नजदीक जरा दिखाएंगे। यदि ये दांत है, यदि ये दांत है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना लंबा है। एक साधारण मानव का इतना बड़ा दांत तो नहीं हो सकता है, और ये किसी जानवर का भी दांत नहीं है, क्योंकि जानवर का दांत होता है एक ही होगा, बहुत बड़ा होगा। ये इंसान का है, और जिस इंसान का भी है वो 6.5 से 7 फीट कम से कम लंबा इंसान है। चौह का 3 गो जो होता है, जी, तीनों चौड़ा है उसमें। चौह जो होता है, चौह जी, पीछे दांत का सबसे लास्ट वाला, तो जी। उसका जो 3 गो होता है जड़, वो तीनों जड़ उसमें है। अब आप बता सकते हैं कि जो इंसान जो 6.5-7 फीट का है, यानी कि हम लोग चले तंत्र मंत्र की तरफ नहीं ध्यान देंगे। चलिए, इन लोगों का आभास होता है,
इस पे ध्यान दें। और चलिए, रात को आप लोग इधर नहीं आए, ठीक है, हम नहीं आते रात इसलिए को। कि कुछ ऐसी चीजें होती है उसका रिसर्च आप लोग नहीं करें। जी, जी। और भय होना भी चाहिए उस जगह पे। यदि मैं भी अभी मैं दिन में आया हूँ, मैं रात को मुझे कहा जाए तो मैं नहीं आ पाऊंगा। हमारे कैमरामैन हैं, काफी हिम्मती हैं, और पप्पू जी हैं, पप्पू कुमार हमारे कैमरामैन, वो अभी आए हुए हैं। और सहयोगी के रूप में धीरज कुमार गुप्ता भी आए हुए हैं, जो भी काफी, ये दोनों चर्चित पत्रकार है, काफी इनका नाम है। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग किसी तरह भी चल के इस खबर को कवरेज करें। हालांकि यहाँ के गांव के जो लोग स्थानीय लोग हैं, वो लोगों ने काफी मना किया कि ये जो है काफी भूतहा जगह है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं काफी लोगों को भय लगता है जाने के बाद। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आपको भय नहीं दिलाना, और चूंकि जो चमत्कार है उसको तो दुनिया नमस्कार करती है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि यदि चमत्कार है तो विश्वास करना है तो ईश्वर पे करें। चूंकि शरीर है, आत्मा है, हम आभास कर सकते हैं, कुछ अच्छी और खराब जो भी है वो तो होता ही होगा। मिट्टी है, हम देख रहे हैं, ये सत्य है, और ईश्वर हैं, उन पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि मेरी इस वीडियो को यदि कोई भी पदाधिकारी देख रहे हैं, अनुसंधानकर्ता अगर कोई देख रहे हैं, या कोई साइंटिस्ट अगर देख रहे हैं, या कोई ऐसे पदाधिकारी देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़े खोज की बात है। आप इसे देख करके और खोज कर सकते हैं। हमें लगता है, अच्छा आप लोग सारा हड्डी नहीं निकला है? नहीं, कुछ अंदर रह गया है, क्योंकि हम लोग को गाय को दफनाना था, जितना दफनाना था उतना ही हम लोग गड्ढा खोदे और डर गए और हम लोग छोड़ दिए, और थोड़ा सा गड्ढा खोदे और गाय को दफना दिए, फिर हम लोग ढक दिए इसको। अभी तो मेन हड्डी तो अंदर है, जिसका मतलब हेड है, और वो सीना का वो कहाँ निकला है, इसी में तो डर गए थे हम लोग। हाँ, डर के हम आपका लोग क्या छोड़- नाम हुआ? मेरा नाम मिथुन तिवारी पड़ेगा अच्छा तिवारी जी, ये बताइए जी। कि ये हड्डी जो निकला है, ये लगभग कितना अंश, आपको क्या लग रहा है, अभी कितना सारा अंदर अभी होगा? अभी अंदर मतलब हड्डी है, लेकिन हम लोग इतना ही निकाले, हम लोग डर गए, हमें हिम्मत नहीं किया कि और इसको हम। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहाँ तक आपकी पढ़ाई है? जी, हम 9th क्लास से पढ़े, हम ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जो भी आपका अनुभव अच्छा है, और इन्होंने बताया है कि डर गए हैं, और खैर डरना भी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन्हें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे लिए इसे फिर से खोदें और खोद करके आप वो सारा कुछ दिखाएं, चूँकि ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। पत्रकार की काम होती है जो सच्चाई सामने लाना, हम समाज का आईना है। हमारे से आप जो भी दर्शक देख रहे हैं, कृपया करके आप डरे नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप अनुसंधान करेंगे और उसके जब नज़दीक जाएंगे तो नई नई चीज़ें उभर कर आएगी सामने। हो सकता है कि शायद हमारे इस खबर के बनाने से शायद ऐसा सरकार को, या जो अनुसंधान करने वाले पदाधिकारी हैं, या कोई भी समाज के ऐसे लोगों को, जो लोग आज डर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत या जो भी पिशाच होते हैं, या जो भी तरह तरह की आवाज़ें होती है, क्या बच्चा बच्चा कभी आवाज़ आता है? शाम के समय में। शाम को आता है, जी। मतलब अंधेरा होने के बाद? जी, जी, जी। और रात में पायल का भी आवाज आता है। पायल का आवाज़? जी। देखिए, जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, हो सकता है, होना सत्य है या असत्य है, ये तो बात की बात है। इस पे प्रश्न चिन्ह मैं नहीं उठा सकता हूँ, चूंकि ये मेरा विषय नहीं है। चूंकि तंत्र अपनी जगह है, मंत्र अपनी जगह है, और साइंस अपनी जगह है। चूंकि विज्ञान जो है इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती है। साइंस जिन चीज़ों को अपने आंखों से देखती है उसी पे विश्वास किया जा सकता है। अच्छा, ये क्या पुराने जमाने के लोग जरूर कोई हैजा उजा कुछ ऐसी बीमारियां या भूकंप कभी वैसा ही हुआ होगा, उसी में ये लोग दब गए होंगे, या कोई हरा दिया होगा मरने के बाद। हम लोग को तो यही अनुभव हो रहा है। मतलब हैजा भी हुआ होगा, तक कितने वर्ष पुराना है? हम लोग तो मालूम ही नहीं है कितने वर्ष पुराना है। 150, 200, हाँ, 250? 150, 200 से कम नहीं होगा। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने भी इतिहास जब पढ़ा था उस समय देखा था, यहाँ पे कई वर्ष पुराना, जो कि कम से कम 100 साल 200 साल पुराना ये कथा जो हम लोग सुनते रहे हैं, अपने पुराने जो लोग हैं, बुजुर्ग लोगों से भी सुनते आ रहे हैं कि जो काफ़ी पुराना हड्डी है, काफ़ी पुराना हैजा वगैरह का ये बीमारी हुआ था। हो सकता है, वो भी हो सकता है। इसलिए जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस हड्डी का तंत्र से जुड़ाव है, या ये हड्डी किसी 5000 साल पुराना है, या 500 साल पुराना है, या 2 साल। लेकिन इतना सत्य है, इसकी गारंटी मैं देता हूं कि कम से कम 150 से 200 साल पुराना ये हड्डी है। और इस हड्डी का जो दांत है, ये स्पष्ट ये पता चलता है कि कम से कम 6.5 से 7 फीट वो बड़ा व्यक्ति होंगे, जो भी होंगे। इंसान का यदि है, यदि महिला पुरुष जिसका भी ये बॉडी होगा, उतना साल पुराना है। यदि हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और इससे भी और भी
भयानक से भयानक खबर हम आप तक ले आ सके। हमने काफी मेहनत किया है, काफी रिस्क लेकर के आज हम आए हैं, इसलिए कि ताकि आप इन खबरों को देख करके जो सच्चाई है उससे रूबरू हों। आप किसी भी प्रकार से इस खबर को बनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप दिग्भ्रमित हों। कृपया हमारे खबर से दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। और हमारा प्रयास है कि हमारे इस वीडियो को देख करके जो भी पदाधिकारी हैं देखे, इस पर रिसर्च करें और देखें कि आखिर में ये यदि शरीर का हड्डी है तो इतने वर्ष पुराना ये हड्डी हो कैसे सकता है। आखिर में किन चीजों के द्वारा क्या केमिकल डाला गया था या नहीं डाला गया था, आखिर में गला नहीं गला है तो क्यों नहीं गला है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह मैं छोड़ कर जाता हूं। और आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करेंगे और हमें सुझाव देंगे, ताकि मैं इससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं उन्हें स्टेट लेवल में या सेंट्रल लेवल में मैं खुद अपने स्तर से पहुंचा सकूं। और इन तरह के खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार, शिव तिवारी, परफेक्ट खबर 24 मोतिहारी।